हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जो हम वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की जो सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आज उसकी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, ठीक है, टेलीग्राम पर। और अगर आपको बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी की भी फाइल्स चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी इंगेजमेंट से डिस्कस करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, आई होप सबने सुना होगा कम्युनिटी मतलब समुदाय। समुदाय के बारे में बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, कि समुदाय क्या है? समुदाय वो है जहाँ पर, जिसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों का ग्रुप। ठीक है, एज आप सोसाइटी भी बोल सकते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जैसे सोसाइटीज़ हो गई। ठीक है, तो उस सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी इज़ अ वर्ड दैट कैन मीन डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? जिसका अर्थ होता है विभिन्न लोगों के समूह को दर्शाना। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं। दीज ग्रुप कैन बी बेस्ड ऑन वेयर दे लिव, what they are interested in, or who they are identified with, like belonging to a particular industry or sports club। देखिए, कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? लोगों का ग्रुप। ठीक है, अब वो लोगों का ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे जो जहाँ पर रहते हैं उनकी एक कम्युनिटी हो सकती है। जैसे लोगों का इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, उसकी कम्युनिटी हो गई। ठीक है, और उनको कैसे पहचान सकते हैं? जैसे बहुत सारे ग्रुप जो लोग हैं वो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हों, एक स्पोर्ट्स क्लब से बिलोंग करते हों, तो वो क्या होते हैं? वो सब कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के लोगों का एक ही ग्रुप में होना, जैसे उनके इंटरेस्ट के आधार पर, उनके रहने के आधार पर, उनके खाने पीने के आधार पर, है ना, या वो किसी जगह पे एक ही टाइप के लोग काम करते हों, तो वो क्या होते हैं? वो कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब सामुदायिक सहयोग। ठीक है, कम्युनिटी जब इंगेज हो जाती है किसी चीज़ के साथ, तो वो क्या कहलाती है? तो कम्युनिटी इंगेजमेंट इज़ व्हेन वी वर्क टुगेदर विद दिस ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए, कम्युनिटी हमने पढ़ा कि जब लोगों का ग्रुप होता है, ठीक है, उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो वो जो लोगों का ग्रुप जब एक साथ मिलकर काम करता है तो उसे कम्युनिटी इंगेजमेंट कहते हैं। ठीक है, वेदर दे लिव नियर बाय, चाहे वो एक साथ रहते हों, शेयर कॉमन इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट कॉमन हों, हैव सिमिलर सिचुएशन, सबकी सिचुएशन सिमिलर हो, टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अफेक्ट देयर वेलबींग, कि जिनके मतलब इनको अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए जो एक साथ व्यक्ति रहता हो, अपना इंटरेस्ट शेयर करता हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता हो, वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी इंगेजमेंट कराता है। लोगों का एक साथ काम करना, मतलब लोगों का मतलब एक ग्रुप का, जैसे ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि लोगों का ग्रुप जो होता है वो कम्युनिटी कहलाता है। तो वो जब कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम करती है तो वो कम्युनिटी इंगेजमेंट कहलाता है। It's a powerful way to make positive changes in how we behave and how our environment improves the health of both the community and its member। कि यह बहुत क्या होता है? पावरफुल ग्रुप होता है। पावरफुल एक तरीका होता है समुदाय और कुछ सदस्यों के किसको सुधारने के लिए, कि कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को सुधारा जा सकता है, कैसे उनकी हेल्थ के तरीकों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जब अलग अलग टाइप के लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग टाइप से मतलब उनके इंटरेस्ट के बेस पर, उनके रहने के बेस पर। ठीक है, ये नहीं कि सबका इंटरेस्ट अलग हो और वो एक ही ग्रुप में हो, इस तरीके से नहीं। ठीक है, तो क्या होता है? उससे क्या होता है? often it involve forming partnerships and alliances to gather resources and influence the way things are done, change relationship among partners,
कि स्टार्ट चेंजेस इन पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस। की अक्सर क्या होता है, इसमें संयुक्त संसाधन जुटाने और काम करने के तरीकों पर प्रभाव डालने के लिए साझेदारियों और गठबंधन बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है। क्योंकि देखिए, जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तो क्या होता है, अच्छा कर सकते हैं वो। जैसे सपोज़ कि एक ग्रुप में 4 लोग हैं, एक व्यक्ति को कोई काम नहीं आता तो 3 व्यक्तियों को आता है, तो 3 व्यक्ति उस व्यक्ति को मिलकर बता सकते हैं ना कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो क्या होता है, वो और पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं, वो और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कि साझेदारियों के बीच संबंधों में परिवर्तन करने और नीतियों, कार्यक्रमों और अभ्यासों में परिवर्तन को प्रारंभ करने में हेल्प मिलती है। वही कि उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। जो भी आप किसी भी पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स या प्रैक्टिसेस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसमें क्या मिलती है, आपको हेल्प मिलती है। अब देखिए, कम्युनिटी एंड फैमिली कैसे मिलकर काम करते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट फैमिलीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ वर्क एजुकेशन। कि छात्रों के परिवार की भागीदारी काम की शिक्षा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए, फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर चीज़ में। ठीक है, हर बच्चा पहली चीज़ अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, वो सोशल एनिमल तब बनता है जब पहले वो फैमिली से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स क्या है, वो फैमिली है हर स्टूडेंट की। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज पेरेंट्स ऑफन परसीव अकेडमिक नॉलेज एज द ओनली रियल नॉलेज। यह इसलिए होता है क्योंकि माता पिता जो है अकेडमिक ज्ञान को अकेले असली ज्ञान मानते हैं। वो तो होता ही है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट ने एकेडमिक नॉलेज को गेन किया है वो उसकी रियल नॉलेज से ज़्यादा है। पेरेंट्स जैसे उनके मार्क्स को, उनकी परसेंटेज को स्टूडेंट की, वो ज़्यादा मैटर करती है उनके लिए। कि पूछते हैं ना, अभी कितने मार्क्स आए, कितनी आपकी परसेंटेज आई, तो उनको ये मैटर नहीं करता कि स्टूडेंट क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। ज़्यादातर पेरेंट्स को ये मैटर करता है कि बच्चे की परसेंटेज क्या आई है। देयरफॉर इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क एजुकेशन टीचर्स टू ऑर्गेनाइज फॉर्मल प्रोग्राम्स दैट हेल्प कन्वे द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। इसलिए क्या होता है, काम की शिक्षा के जो है शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो फॉर्मल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, कि वो कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं। कि दीज प्रोग्राम में इंक्लूड, जैसे सबसे पहले है पेरेंट टीचर एसोसिएशंस मीटिंग। तो पेरेंट टीचर की मीटिंग्स तो इम्पॉर्टेंट होती ही है। दिस मीटिंग प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू कोलैबोरेट एंड डिस्कस द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इन वर्क एजुकेशन। कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे हम पीटीएम बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो ये तो हर स्कूल का एक क्राइटेरिया है कि पेरेंट टीचर मीटिंग होनी ही है। क्योंकि इससे क्या होता है, एक टीचर आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसने प्रोग्रेस करी है। ठीक है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड, मदर्स मीटिंग focusing especially on mothers can be beneficial as they often have a significant influence on their children education and career choice। कि मदर्स की भी मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि मदर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट की एजुकेशन में। ठीक है, मदर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एक मदर ही स्टूडेंट को जो है पढ़ाती है। तो मदर्स का रोल प्ले करना इम्पॉर्टेंट है, मदर्स की मीटिंग्स करानी इम्पॉर्टेंट है। Home contact, maintaining regular communication with parents, though various means like emails, phone calls or notes help keep them informed about their child performance and activity related to work education। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली मैंने बताया आपको कि होम कॉन्टैक्ट से क्या मतलब है, मेल्स करना, फ़ोन कॉल्स करना, नोट्स भेजना स्टूडेंट को पेरेंट्स को स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, informal meeting, sometimes informal gathering or discussions can be equally effective in conveying the importance of work education and addressing any concern और क्वेश्चन दैट पेरेंट्स में हैव। कि कभी कभी क्या होता है, जो इनफॉर्मल मीटिंग्स होती है ना, जो डिस्कशंस होते हैं, जो मतलब चर्चाएं होती हैं, वो भी बहुत हेल्प करती है वर्क एजुकेशन में। ठीक है, माता पिता को के पास किसी भी चिंता या प्रश्न का समाधान करने में असरदार हो सकता है। वर्क एजुकेशन में पेरेंट्स का
के जो थॉट्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कि इनकरेजिंग पेरेंट्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन वर्क एजुकेशन कैन हेल्प क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच टू लर्निंग। कि माता पिता को अपने विचार और दृष्टिकोण साझा करने की प्रोत्साहन देना शिक्षा के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का निर्माण करने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चिल्ड्रन। Providing parents with regular updates on their child progress, strength, and areas for improvement in work education can foster a sense of partnership between school and families। कि बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए माता पिता को रेगुलर अपडेट्स भी देने चाहिए। ठीक है, कि माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति, ताकतों और सुधारने के लिए क्षेत्रों के बारे में नियमित अपडेट प्रदान करना स्कूल और परिवारों के बीच एक साथ काम करने की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।